मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूं, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। पाकिस्तान में सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से आम तबके पर क्या असर पड़ेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी एहतसाब है या फिर सियासी इंतकाम। आइए जानते हैं अवाम से कि वो क्या कहते हैं। जी, आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी को आप किस अंदाज से देखते हैं? देखें जी, ये कोई जो है ना सियासी इंतकाम है और मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की एक साजिश है कि मुल्क में जो सियासतदान हैं उनको साइड लाइन लगाया जा रहा है और जो गैर मुंतखब लोग हैं और जो हुकूमत चलाने के लिए नहीं है उनको आगे ला के और मुल्क को जो है ना बिल्कुल डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। और इससे गरीब आवाम जो है मज़ीद मुल्क इंतशार का शिकार हो रहा है और मुल्क में जो इन्वेस्टर है वो भी यहाँ से भाग रहा है और गरीब तबका इसमें पिस रहा है। जो बड़े बड़े लोग अंदर हो रहे हैं, सियासी गिरफ्तारियाँ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वैसे मैं कहता हूँ अच्छा हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा। अच्छा किसी हो रहा है, जो बड़े करप्ट लोग हैं उनको अंदर करें, समझ गए हो कि पाकिस्तान को जो लूट रहे हैं ना उनको अंदर करें, बकाया फिर नबी वारों से। तो अदालत के अंदर जो फैसला है वो आइन और कानून के मुताबिक होता है, मेरी और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। तो मुझे यकीन है कि जो आपकी तस्कीन है वो अदालती फैसले से हो जाएगी। अदालत मोहर लगा देगी कि वो करप्ट है। अच्छा सर, साबिक सदर आसिफ अली गिरफ्तारी को आप किस अंदाज में देखते हैं? सर, हम उसको तो क्या देखें, हमारा उसके साथ तल्लुक तब बने ना कि वो हमारे लिए कभी सोच के गए हों। 70 सालों में ये अवाम पे सरी आज तक किसी ने नहीं पूछा इस अवाम को कि तुम्हारे क्या चाहिए, तुम क्या कर रहे हो। अभी बजट हुआ आपके सामने, ठीक है, बजट क्या कोई पूछने वाला है नहीं है कि 70 सालों में अवाम को कभी रिलीफ दिया गया या नहीं दिया गया। जो ही बजट पेश होता है, बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जितने बड़े सनतकार हैं, जितने बड़े जो ना ज़िक्र-अंदोज़ हैं, वो खुद ही रोज़ाना रेट बढ़ा के कहते हैं जी बजट में ऐलान हुआ है, चीज़ बढ़ जाती है, दूसरे दिन इम्प्लीमेंट होता नहीं है, पेश हुआ है, तो ये हाल है। अच्छा, ये जो हाई पावर्ड कमीशन बनाया है इमरान खान साहब ने, अगर आपने बयान सुना हो, ये सियासी रहनुमाओं को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हो सकता है अल्लाह करे ये बेहतर हो हमारे लिए। और इससे जो अगर वाकई कुछ उन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है, अवाम को लूटा हुआ है, तो जितने अदारे मिलकर अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अवाम भी इसके साथ पीछे चलेगी और इनको आगे लेकर दोबारा भी आएगी। ठीक है, अगर ये भी ड्रामा वही है जो पहले से चलता आ रहा है तो फिर उसके अवाम को क्या मिलेगा। इस वक्त मसला तो अवाम ही है ना, जिसके ज़रिए ऊपर आते हैं, जिसके ज़रिए इन्हीं को लूट के फिर बैठ जाते हैं। अच्छा, ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये आपको लगता है कि ये सियासी इंतकाम है सारा? हम तो इस वाले से कुछ नहीं कह सकते कि सियासी ये नहीं है। अब जो सबको नज़र आ रहा है, गिरफ्तारी होती है, कभी एनओराव की बात हो जाती है, कभी कहते हैं जी कि आवाम के लिए ना हम पैसा लूटा हुआ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, लेकर आएंगे, ख़जाना भर रहा है या थोड़ा कम हो रहा है, कभी डॉलर ऊपर जा रहा है, कभी ख़जाना को कोई कहते हैं ये नहीं काबू आ रहा है हमारे, कभी वो नहीं काबू आ रहा है। ठीक है, जो भी कर रहे हैं आप करते रहे, लेकिन नीचे आवाम के लिए भी कुछ नज़र रखें ना। ये जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? जी जी बिल्कुल, ये तो मतलब इस वजह से इंशाल्लाह करेंगे ये काम। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनके साथ हैं हम लोग। और सबसे पहले अपनी वज़ीर-ए-आज़म को सलाम दे रहा हूँ, तो मेहरबानी करें, आप कुछ करें, हमारे को करके दिखाएं। इसका ये नहीं आप मतलब कुर्सी पे बैठ गए, आपको हमने वोट दे दी है, नारे लगाए, नारे से कुछ भी नहीं होता, हमें करके दिखाएं। हम आगे भी आपके साथ हैं, फिर भी आपके साथ हैं, लेकिन रहेंगे भी साथ। ये नहीं आप कुछ नहीं दिखा रहे हैं, बिल हमारे ऊपर ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहे हैं, गैस का बिल ज़्यादा आ रहे हैं। हम तो अचल लोग हैं, तो कपासी की हालत देखो कितना हालत है, आगे पीछे देख लो, मेहरबानी करो। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये उसकी बात पहुँचा दे। जो चोर है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो लोग इस मुल्क को लूट के खा रहे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसका आम आवाम को क्या रिलीफ, तो यही कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, आवाम को तो यही रिलीफ मिलना चाहिए कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, और गरीब आवाम है तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए। तो बाकी गिरफ्तारियों से आवाम को तो कुछ ख़ास रिलीफ मेरे ख्याल से नहीं मिलने वाला, लेकिन यह है कि इमरान खान साहब से ये अपील है कि
इस आवाम पे रहम करें और कुछ महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है तो आवाम का भी कुछ सोचें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी को किस अंदाज में देखते हैं? देखें जी, मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें माशियत बिल्कुल तबाह हो चुकी है और ये बजट से एक दिन पहले ये गिरफ्तारियाँ जो हो रही हैं ये बिल्कुल एक सियासी इंतकाम है और आवाम की आंखों में मिट्टी झोंकना, यानी कि आवाम की तवज्जो इस तरफ हो और अपने मकासद जो बजट के बीच में जो आवाम के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जिसमें आवाम का माशी कत्ल किया जा रहा है, एक गरीब आदमी जिसकी खुर्दो नोश की अशिया जिनके ऊपर टैक्सेस, सेल टैक्सेस लगाए गए हैं, ये उन सारी चीज़ों को छिपाने के लिए ये सियासी गिरफ्तारियाँ हमारा किसी सियासी जमात, हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर ऐसा निज़ाम आए, ऐसी हुकूमत है जो गरीब का पुरसान हाल बने, गरीब की हेल्प करे, लेकिन ये हुकूमत बिल्कुल उसके एंटी जा रही है और इसने गरीबों का माशी कत्ल किया है। और इतनी महंगाई, एक दिहाड़ीदार आदमी जिसकी 500 से 700 रुपया कमाता है, तो मुझे ये बताएंगे जब आपकी शुगर, चीनी जो 74 रुपये के ऊपर पहुंच चुकी है और दालें जो है 15 से 20 रुपये 1 kg के साथ बढ़ा दी गई हैं, ये सरासर ज़्यादती है और हम इसका बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ कंडेम करते हैं और हम एहतजाज करते हैं। कानून सब के लिए बराबर है, लेकिन कानून के गिरफ्त में हमेशा गरीब तबका ही आता रहा है। एहतसाब सबका होना चाहिए, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं। गैर जानिबदाराना एहतसाब से ही आवाम को रिलीफ मुहैया किया जा सकता है। कैमरामैन काशान जाहिद के साथ उस्मान रज़ा, KE न्यूज़, तरनोल, इस्लामाबाद।